दुनिया के इतिहास में कई बादशाह आए, कई विजेता गए, लेकिन कुछ ही ऐसे हुए जिन्हें दुश्मन भी सलाम करता है। सोचो, एक शहर जहां 87 साल तक जुल्म हुआ, जहां मासूमों का खून बहा, जहां इबादतगाह को कत्लगाह बना दिया गया। और फिर आता है एक आदमी, हाथ में तलवार होती है लेकिन दिल में रहम। जब उसने कुद्स जीता तो बदला नहीं लिया। जब दुश्मन उसके कदमों में गिरा तो उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। यह कहानी है उस सुल्तान की जो ताकतवर होते हुए भी जालिम नहीं बना, जो बादशाह होते हुए भी गुरूर में नहीं डूबा। यह कहानी है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, इस्लाम का वो शेर जिसका नाम सुनकर क्रूसेडर्स भी खामोश हो जाते थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक आम सा लड़का दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बना, कैसे उसने सिर्फ शहर नहीं दिलों को जीता। वीडियो अंत तक देखना क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक सीख है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं सलाहुद्दीन की कहानी सुनने के लिए? दुनिया के इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जंग जीतने के लिए याद नहीं किए जाते, बल्कि इंसानियत, इंसाफ और रहम के लिए याद रखे जाते हैं। जब यूरोप के बादशाह भी एक मुसलमान सुल्तान की इज्जत करते थे, जब दुश्मन भी उसकी तारीफ करता था, जब एक शहर को जीतने के बाद खून बहाने के बजाय माफी दी गई। आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम के सबसे महान योद्धा, कुद्स यरूशलेम के विजेता सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। सलाहुद्दीन का जन्म 1137 में आज के इराक के तिक्रित शहर में हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी एक सिपाही के रूप में शुरू की, लेकिन उनकी काबिलियत और ईमान ने उन्हें जल्द ही मिस्र और शाम का सुल्तान बना दिया। उस वक्त मुसलमान दुनिया बिखरी हुई थी। सलाहुद्दीन का जब क्रूसेडरों ने इस शहर को जीता था तो उन्होंने खून की नदियां बहा दी थीं, लेकिन सलाहुद्दीन ने इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने शहर के लोगों को अमन के साथ निकलने की इजाजत दी। यरूशलेम की हार से यूरोप में तूफान आ गया और तीसरा धर्म युद्ध शुरू हुआ, जिसकी अगुवाई इंग्लैंड के किंग रिचर्ड लायनहार्ट कर रहे थे। रिचर्ड और सलाहुद्दीन मैदान जंग में आमने सामने थे। उनके बीच कई लड़ाइयां हुई, लेकिन एक दूसरे के लिए इज्जत का रिश्ता भी पैदा हुआ। परंपराओं के मुताबिक जब रिचर्ड बीमार पड़े तो सलाहुद्दीन ने उनके लिए अपने हकीम और ठंडे पानी के लिए बर्फ भेजी। 1133 में सलाहुद्दीन का इंतकाल हो गया। जब उनका खजाना खोला गया तो उसमें इतना भी नहीं था कि उनके कफन दफन का खर्चा उठाया जा सके। उन्होंने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी थी। सलाहुद्दीन सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वह एक मिसाल थे। उनकी विरासत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, असली ताकत क्या है, जंग जीतना या दिल जीतना। ऐसे ही शानदार इस्लामिक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया।